जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे थे। कुछ लोगों का कमेंट था कि सामाजिक विज्ञान करा दीजिए, तो हम सामाजिक विज्ञान की क्लास भी स्टार्ट की है कई दिनों से। आज का हमारा टॉपिक है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक है हमारा आरंभिक नगर। टॉपिक आज प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको पता होगा इस टॉपिक से आरंभिक नगर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास में कराएंगे। तो चलिए क्लास को शेयर करिए। अगर आप क्लास शेयर करते रहेंगे तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। जिस दिन आप क्लास शेयर करना बंद कर देंगे उस दिन क्लास हम आपकी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इससे कोई लाभ नहीं हो रहा आपकी क्लास कराने की वजह। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि आपका फ़ायदा हो जाए और आप पहली बार में सीटेट को क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए हमारा प्रश्न है। ए ऑप्शन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। और बी ऑप्शन है, यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। और देखिए क्या पूछा गया है आपसे, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है या असत्य की बात की गई, कौन सा कथन असत्य है। तो ए ऑप्शन देखिए केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन केवल बी सही है, तीसरा ए और बी सही है, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्या दिया। ऑप्शन, सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है, या बिल्कुल सही है। प्राचीन उपमहाद्वीप की जो सभ्यता है सिंधु घाटी को कहा जाता है, आप जानते रहे। ठीक है, और बी ऑप्शन देख लीजिए, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह तांबे के लिए प्रसिद्ध थी, आपको पता होगा। तो ये दोनों सही हैं। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो असत्य इनमें से कोई नहीं, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न शेयर, अगले प्रश्न शेयर कर दीजिए कि क्लास को थोड़ी तेज क्लास कराएंगे ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन देखिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है हमारा मिस्र की सभ्यता, बी ऑप्शन है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सी ऑप्शन है हमारा हड़प्पा सभ्यता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा, कमेंट करिए कौन सा होगा। तो सबसे जो पुराने सभ्यता की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं कुछ। अभी हम आपको फैक्ट वाले भी करा रहे हैं, सब मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आने वाले समय में आपको टॉपिक वाइज एसएसटी की जो पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कराएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, लाइक करेंगे, तभी हम कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सन 1856 में हड़प्पा की यात्रा की थी। हड़प्पा की यात्रा 1856 में किसी व्यक्ति ने किया था, वह कौन था। तो ए ऑप्शन देखिए चार्ल्स मेसन, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी ऑप्शन है जॉन मार्शल, और डी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसिपल। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चार्ल्स वेंसन सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम सही होगा, कि जॉन मार्शल होगा, क्या होगा सही बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो 1856 में हड़प्पा की यात्रा किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्नों को आपको देख कर डरना नहीं। ठीक है, आप प्रश्न देखिए उसके बाद डर जाएंगे तो आप प्रश्न नहीं हल कर सकते। सीटेट ऐसे ही प्रश्न बनाता है। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्न बनाता है, लेकिन अगर आप प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से पास कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। इससे पहले हमने यूपी टेट, सीटेट, रीट जैसी परीक्षाओं को एक ही बार में क्वालिफाई किया। आप नहीं मानते, नहीं यकीन करें हमारी बात को, तो हमारे चैनल पर हमने अपनी मार्कशीट के साथ एक वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात की गई है। यहाँ पर जो सत्य और असत्य पूछा जाता है कथन के माध्यम से, आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो सत्य पूछा जाएगा तो आप असत्य टिक करेंगे, और असत्य पूछा जाएगा तो आप सत्य को मान लेंगे गलत। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन देखिए, सत्य की बात की गई है। तो हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेंसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। और बी ऑप्शन, वर्ष 1921 में जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। सी ऑप्शन, इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय अवधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए, सत्य कथन की बात की गई है। ठीक है, सत्य कथन, चलिए बताइए, कमेंट करिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, तब
क्लियर करेंगे सत्य है या असत्य। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेंसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था, या सही है। ठीक है, चार्ल्स मेंसन द्वारा 1842 ईस्वी में हड़प्पा के खंडहरों का वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन देखिए, वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की, वह बिल्कुल सही है। आपको कमेंट करके बता दीजिए हड़प्पा कालीन जो प्रथम स्थल खोजा गया था उसका नाम क्या था। ठीक है, हड़प्पा कालीन प्रथम स्थल का नाम क्या था, आप बताइए। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देख लीजिए। सी ऑप्शन हमारा, इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय अवधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई, तो हमारा सभी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शेयर करिए वीडियो को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य की बात की गई। ठीक है, यहाँ पर असत्य की बात की गई है। चलिए ए ऑप्शन देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बी ऑप्शन है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन है, आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है। और डी ऑप्शन, सुतकागडोर अफगानिस्तान में स्थित है। तो चलिए बताइए, असत्य कथन की आपसे बात की गई। ये सभी इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो आपके पेपर में बार बार प्रश्न आते हैं, उसके माध्यम से यह बनाया गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही है, मांडा जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और दैमाबाद की बात की जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर की बात की जाए तो आलमगीरपुर पाकिस्तान में नहीं स्थित है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और सुतकागडोर अफगानिस्तान में स्थित है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 ऑप्शन सही हो गया, तो हमारे असत्य कथन की जो पहचान थी वह सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आलमगीरपुर। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर खाली स्थान पर एक शब्द भरा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को क्या कहा है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक स्थान जो खाली दिया गया उसमें भरना है, इन चारों ऑप्शनों को लेकर एक को भरना होगा। ठीक है, जो सबसे सही होगा। तो चलिए क्या भरा जाएगा, ग्राम दुर्ग भरा जाएगा, निचला दुर्ग या बस्ती या निचला नगर, क्या भरा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा निचला नगर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन निचला नगर भरा जाएगा, क्योंकि पढ़िए एक बार पूरा, उसके बाद वहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, थोड़ी स्पीड रखेंगे इस क्लास की ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सके। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य। यहाँ पर फिर देखिए असत्य की बात की गई। ठीक है, असत्य कथन। चलिए ए ऑप्शन देखिए, कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है। बी ऑप्शन, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन, सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और डी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो चलिए बताइए असत्य कथन की बात की गई। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कालीबंगा से जूते खेत के प्रमाण मिले हैं, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन देखिए, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, तो यह भी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सी ऑप्शन, सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुई, यह भी सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, यही ऑप्शन हमारा गलत था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा जो वही सही है, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन की बात की गई, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाले फैक्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से जूते हुए खेत की प्राप्ति हुई, यह सही है। ठीक है, चलिए इन सभी को फैक्ट वाले क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि सीटेट हमेशा ऐसे प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, यहाँ पर गलत कथनों की बात की गई है। तो ए ऑप्शन देखिए, सैंधव समाज मातृ प्रधान था। बी ऑप्शन, नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। सी ऑप्शन, भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। और डी ऑप्शन, समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। चलिए बताइए, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में आपसे कथन पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है वो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सैंधव समाज मातृ प्रधान था, बिल्कुल मातृ प्रधान था, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देख लीजिए,
भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, यह सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन समाज में पुरोहितों का जो वर्ग था सबसे प्रभावशाली वर्ग माना जाता था, यह गलत हो जाएगा क्योंकि प्रभावशाली वर्ग यह नहीं था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत की बात यहाँ पर की गई, गलत की बात की गई तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा कालीन जो स्थल थे वह पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। राखीगढ़ी हो जाएगा कि मेहरगढ़ हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा, रंगपुर हो जाएगा, क्या होगा उत्तर बताइए, कमेंट करिए एक बार। तो चलिए, ए ऑप्शन रंगपुर, बी ऑप्शन आलमगीरपुर, सी ऑप्शन राखीगढ़ी, डी ऑप्शन मेहरगढ़। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा कालीन जो हरियाणा में स्थित है, तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है जो हरियाणा में स्थित है तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, सैंधव समाज मातृ प्रधान था। बी ऑप्शन, हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा का जो है संकेत देते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात की है कि आप ध्यान रखिए सत्य की बात। ए ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन, केवल ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। तो सैंधव जो समाज था वो मातृ प्रधान नहीं था, हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ही गलत हुआ, हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों से जो है दास प्रथा का संकेत का पता चलता है, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ये सभी दोनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सत्य की बात की गया था इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं प्रश्न सही हो जाएगा। अब चले अगला प्रश्न। शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीटेट की तैयारी आप निःशुल्क करते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं। अगर नहीं करते आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, यकीन करिए जिस दिन पेपर होगा आप ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे एग्जाम में। आप अभी नहीं माना तो पेपर देने के बाद एक बार इस क्लास पर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए और बताइएगा कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हुई है क्लास। ठीक है, चलिए क्लास देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर गलत कथनों की बात की गई नहीं है, पूछे जा रहा है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन, कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सा, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। यहाँ पर बात की गई कृषक और शिल्पकार और मजदूर को बताया गया सामान्य लोग। ठीक है, और चिकित्सा, पुरोहित और अधिकारी को शिक्षित वर्ग माना गया था। आपके लिए यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन, लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सी ऑप्शन, केवल शाकाहार का प्रचलन था। क्या हड़प्पा सभ्यता के दौरान केवल शाकाहार प्रचलन में था। यह ऑप्शन देखिए सही है कि नहीं। और डी ऑप्शन, हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा संकेत देते थे, दास प्रथा के संकेत देते थे। अभी हमने ऊपर बताया कि दास प्रथा का जो संकेत देते थे कि नहीं देते थे, आप प्रश्न बताइए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए शेयर करिए एक बार, क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। हमने ऊपर कुछ गलत तो नहीं बता दिया, आपको कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सैंधव समाज जो मातृ प्रधान था, बिल्कुल सही। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों से जो अवशेष में थे, तो हमारा ये ऑप्शन जो हमने शायद इसमें टिक मार दिया, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं, दोनों सही हो जाएगा। सैंधव समाज जो था मातृ प्रधान था, और बी ऑप्शन जो है हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा का संकेत देते हैं, यहाँ भी सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही था। इसमें तीसरा ऑप्शन मान लीजिए ए और बी दोनों सही था। ठीक है, कमेंट मत करिए, हमने देख लिया, थोड़ा गलती से हो गया। ठीक है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक, चलिए दोनों ऑप्शन सही है, हमने तो वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए दोनों ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों सही था। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही था। चलिए आप करेक्ट कर लीजिए, अगर आप नोट किए हो तो नोट कर लीजिए फिर से। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन सही था, हमने इस प्रश्न को पढ़ लिया तो ऑप्शन केवल बता दे रहे हैं, तो यह ऑप्शन यह गलत हो जाएगा क्योंकि गलत की बात की गई। ठीक है, तो केवल शाकाहार का प्रचलन था, यह गलत हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के दौरान उतना फल फूल जो थे वो थे, सिर्फ अनाज की व्यवस्था उतनी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर दो खाली स्थान दिए गए कि एक यहाँ पर कुछ शब्द भरना पड़ेगा इन ऑप्शनों में से, लेकर क्या भरा जाएगा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा यहाँ पर गेहूं
के बाद जो आते हैं, इस तरह सबसे पहले पालतू जानवरों से कुत्ते के बाद क्या आते हैं। ठीक है, अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि में गेहूं सबसे पहले थे, उसके बाद कौन सी फसल थी वह यहाँ पर भरा जाएगा और यहाँ पर, और दूसरे में कुत्ता पहला प्रथम पालतू जानवर था, उसके बाद क्या पाला गया वह आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कपास और गाय, कपास और भेड़ बकरी, जौ और गाय, उसके बाद जौ और भेड़ बकरी। तो चलिए बताइए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कमेंट करिए एक बार, चलिए कमेंट करिए, कमेंट आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो अगर गेहूं के बाद की बात की जाए तो वह हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ दो ऑप्शन में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ए और बी दोनों हमारे कट गए। ठीक है, जौ की बात की पहले तो यह दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, बाकी दो ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चले और देखिए, कुत्ते की बात की गई, कुत्ते के बाद कौन सा पशु पालतू बनाया गया था, तो वह हो जाएगा भेड़ और बकरी। ठीक है, भेड़ और बकरी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए शेयर करिए वीडियो को। अगला प्रश्न, कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करें ताकि आपकी समय की बचत हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य की बात की गई। ठीक है, असत्य है ये ऑप्शन देखिए, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या सही है, आपको बताना पड़ेगा। बी ऑप्शन देखिए, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। सी ऑप्शन, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। सी यहाँ पर सी है, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन हमारा, सैंधव नगर के घरों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। चलिए बताइए, असत्य कथन की आपसे बात की गई, असत्य कथन। ठीक है, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए, असत्य कथन पहला ऑप्शन देखिए, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, सही था, और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सही था, पूरा ऑप्शन ए सही हो गया। बी ऑप्शन देखिए, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, यह सही है। और सी ऑप्शन देखिए, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे, तो यह भी सही था। डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, गलत ऑप्शन जो था वही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन की बात की गई। ठीक है, सैंधव नगर के घरों में के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर नहीं थी, बल्कि मुख्य सड़क की दूसरी साइड में थे। ठीक, चलिए ऐसे घर बनाते थे ताकि उनके घर के पीछे से मुख्य सड़क का गुजारा जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अगर आपसे विचार करने की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना हो जाएगा ना, बुनना। चलिए यहाँ पर थोड़ा कमेंट काट लीजिए, बुनना हो जाएगा। ठीक है, बुनना, ठीक, बुनना। चलिए, बुनना, बर्तन बनाना आदि थे। बी ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य की बात की गई। ठीक है, केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसका ऑप्शन बताइए, उत्तर बताइए क्या सही हो जाएगा। तो चलिए, हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि थे, यह सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था, सत्य की बात की गया था, तो ए और बी दोनों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, अगले प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या जो हमारा अभ्यास का वाला प्रश्न है। देखिए क्या है हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा ए वाला, हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे, क्या यह सही होगा। बी ऑप्शन देखिए, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साथ मिले हैं जो सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात की गई, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं सही, क्या हो जाएगा सही। कमेंट करिए उत्तर को। चलिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती किसी भी परीक्षा से आप जुड़े हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा एक बार, उसके बाद हम आपको तैयारी निःशुल्क करा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको सीटेट की तैयारी कराना है, कुछ ही दिनों में जैसे सीटेट का पेपर होगा उसके बाद आपसे एक पोल के माध्यम से आपका अनुभव लिया जाएगा कि आप किस
क्लास की तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से, उसके बाद अगर आप कहेंगे, हमारे चैनल के ऊपर विश्वास करेंगे, तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी हम तैयारी जरूर करवाएंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है तो अवश्य करवा देंगे, ठीक है। आप कमेंट करिएगा आप किस परीक्षा से जुड़े हैं। सीटेट की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आप पेपर 1 से संबंधित है या पेपर 2 से, आप किस पेपर से संबंधित है सीटेट के, क्या प्राइमरी दे रहे हैं या अपर प्राइमरी दे रहे हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमने प्रश्न पढ़ दिया, उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर कमेंट करिए। तो जो असत्य कथन की बात की जा रहा है आपसे, तो हमारा इनमें से दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत की असत्य की बात पूछा गया है तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं मारा जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। चलिए ए ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है हमारा, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, क्या यह सही है। बी ऑप्शन है हमारा, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सी ऑप्शन, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए बताइए, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार, कमेंट करिए। कमेंट करिए एक बार, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए। असत्य कथन की बात की है, यह रावी नदी के तट पर नहीं है, यह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन की बात की गई, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, यह सही है। यह पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत यह है। डी ऑप्शन जो है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुई थी, यह भी सही है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन गलत था वही सही हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न सी ऑप्शन में हमारा गलत दिया गया, इसलिए यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, देखिए प्रश्न है, हड़प्पा कालीन पूर्व स्थल धौलावीरा, देसलपुर एवं सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है हमारा गुजरात, बी ऑप्शन है हमारा पंजाब, सी ऑप्शन है हमारा राजस्थान और डी ऑप्शन है हरियाणा। चलिए बताइए, हमने हरियाणा में बताया, अभी राखी गढ़ी स्थित है, ठीक है। राखी गढ़ी हमने आपको बताया, ठीक। चलिए हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, राखी गढ़ी हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर जो है हमारा, ठीक है। तो चलिए ये सब स्थल कहाँ पर, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, ये सब कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी इस वीडियो में आपको जो है आवाज़ थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तकनीकी दिक्कत आ गई, इसलिए आपको अच्छे तरीके से क्लासेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देख लीजिए, आप आवाज़ एडजस्ट करिए, ठीक है। और हम आपको कुछ नहीं करना चाहते, ठीक। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा अगला क्या है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है, चलिए प्रश्न पढ़ लीजिए क्या है हमारा। प्रश्न है पहला ऑप्शन देखिए, लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, क्या यह सही होगा या गलत, अभी आपसे हम पूछ रहे हैं इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। तो चलिए, और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात की गई तो ए ऑप्शन सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं सही। क्या सही है क्या नहीं, चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार, कौन सा सही है। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। सत्य कथन की बात की, आपको पता होगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है, आपको यह पता होना चाहिए, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक। पहला ऑप्शन हमने आपको बता दिया सही है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, इस नगर में, बी ऑप्शन जो हमारा था, इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार मिले हैं, यह भी कथन सत्य है। तो ए और बी दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग हम आपको 35 से 40 प्रश्न करा दिए हैं। अब तक आपको क्लास अच्छी लग रही थी, इसका मतलब आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो जुड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है, आपसे यही पूछा जा रहा है। केवल ए गलत है, केवल बी गलत है, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यह कथन सही होगा। तो इसका मतलब
जो गलत की बात की गई तो ए और बी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन सही होते ही दो के दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बी ऑप्शन। अब केवल दूसरा बचा और चौथा, ये दोनों ऑप्शन बच गए। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा क्या सही होगा। ठीक है, चलिए आज का ये प्रश्न जो था आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया गया है, आपको उत्तर बताना पड़ेगा। हमने जो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन था वह काट दिया। ठीक है, अब आपको दूसरा और चौथा ऑप्शन में उत्तर बताना पड़ेगा, बी सही है या इनमें से कोई नहीं सही। चलिए यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तब भी बताइए कैसी लगी क्लास, आपके लिए होमवर्क था वह क्लास। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी प्रश्न देखिए क्या है हमारा। आखिरी प्रश्न है हमारा, वह प्रश्न आपके लिए होमवर्क था। दो ऑप्शन केवल बी सही होगा या इनमें से कोई नहीं सही होगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए, एक अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि कोई देखा नहीं था। ठीक है, और बी ऑप्शन जो है, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान में चढ़ने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, जिसके कारण मनुष्य कोई खाने की चीज़ नहीं पाया और मर गया, यह हो सकता है। और सी ऑप्शन देखिए, नदियाँ सूख गई, क्या इसके कारण नगर समाप्त हो गए? बी ऑप्शन, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई, क्या कारण में से एक है? क्या इन कारणों का सही कारण होने की संभावना है? संभावना की बात की गई। ठीक है, तो जो संभावना सबसे अधिक होगी वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही। चलिए यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप यह क्लास आपके लिए लाभदायक है तब जारी रहेगी हमारे चैनल पर, नहीं तो इस क्लास को यहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, हम आपके लिए सही साफ साफ बता रहे हैं क्योंकि इस क्लास को कराने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसका लाभ मुझे नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे पैसा, तो पैसा भी नहीं मिलता मुझे, आप देख सकते हैं चैनल पर अभी आपके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हम आपके लिए रेगुलर क्लास लाएंगे। अगर आप हिंदी पेडागोजिकल जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे थे, इससे पहले हमने करा दिया है। 9 टॉपिक थे, 9 को 9 कवर कर दिए पेडागोजी वाला, तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई। 9 दिन में हम आपकी 9 क्लास समाप्त कर दिए। एक आपके लिए मैराथन लाने वाले हैं, किस दिन लाएंगे हम आपको पहले ही बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और क्लास कैसी लगी और किस सब्जेक्ट पर आपको क्लास सीटेट की चाहिए यह भी कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, और किस पेपर की तैयारी करें यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो प्रश्न आपसे रोज़ाना एक पूछा जा रहा है उसका कमेंट करिए और उत्तर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।